नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कब बनेगा, कैसे चुना जाएगा? दोस्तों, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है भारत की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार है, उसकी सत्ता में है, गठबंधन की सरकार बनाई है, तमाम राज्यों में सरकार है और अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, जिसकी वजह से विपक्ष बार बार भाजपा पर सवाल भी उठाती रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, क्या वो एक अध्यक्ष तक नहीं चुन सकती? दोस्तों, ये सवाल उठने की वजह से बार बार जब भाजपा नेताओं से पूछा जाता था कि आखिर कब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो वो बार बार यही जवाब दिया जाता था कि जब वक्त आएगा तब बता दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये वक्त कब आएगा, कैसे चुना जाएगा? तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो जून 2024 को खत्म हो चुका है। फिलहाल वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, यानी कि 1 साल का समय बीत चुका है और अब तक भाजपा कोई भी नाम सोच नहीं पाई है, किसी नाम पर विचार नहीं कर पाई है। कहा यह जा रहा था कि इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। पहले इससे एक वीडियो हमने की थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कि भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है, खास तौर पर महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है निर्मला सीतारमण को अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके लिए कई तरीके के समीकरण भी जोड़े जा रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि पार्टी के अनुसार 10 प्रदेशों के चुनाव तो हो ही चुके हैं, 26 प्रदेशों में फिलहाल चुनाव होने बाकी हैं और पार्टी की यह परंपरा है कि 18 प्रदेशों के चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है। यानी कि ये उनका एक तरीके का रूल है कि जब 18 प्रदेशों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि इसकी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा एक रूल है जो कि चला आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं और कुल 26 में अभी होने बाकी हैं। तो मतलब अभी 8 प्रदेश और बचे हैं, उनमें जब चुनाव होंगे तब जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी कि तमाम जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उस पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा देने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा जब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं कर लेती तब तक ऐलान तो नहीं करने वाली। अंदर अंदर जो भी बातें चल रही हो वो अलग बात है। इसके अलावा दोस्तों, एक पार्टी नेता के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पार्टी संविधान की धारा 19 के तहत यदि 5 प्रदेशों में राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होता है तो निर्वाचित मंडल के कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम संयुक्त रूप से प्रस्तावित कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये लोग अपनी पार्टी में बाकायदा इसके लिए बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और इसी के बाद ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कई पॉइंट्स हैं जो इसे लेकर के कहे जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ही भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। जैसे कि विपक्षी नैरेटिव की काट ढूंढी जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगते रहे कि भाजपा एक समुदाय को काटने की कोशिश कर रही है, तो वो जो नैरेटिव है वो भाजपा सुधारने की कोशिश करेगी। उसको भाजपा एक पॉजिटिव तरीके से दिखाना चाहेगी। ये दिखाना चाहेगी कि भाजपा जो है, जो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, वो यहाँ पर लागू हो रहा है। तो उसके लिए भी पूरा प्लान किया जाएगा कि जो नया अध्यक्ष हो वो इस पर काम कर सके। इसके अलावा दोस्तों, 33% महिलाओं को भाजपा बार बार आरक्षण देने की बात करती रही है, तो उस पर भी काम किया जाएगा नए अध्यक्ष के अंतर्गत। तो नया अध्यक्ष लाने के लिए अगर ये कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण होगा, तो जाहिर तौर पर जो नया अध्यक्ष होगा वो भी कोई महिला जरूर हो सकती है। इसके अलावा आरएसएस चाहता है कि विचारधारा के लिए समर्पित युवाओं को मौका मिले, तो कोई ना कोई युवा चेहरा भी हो सकता है। महिला, युवा चेहरा और भाजपा का नैरेटिव, ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पर भाजपा फिलहाल काम करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।